जय हिंद दोस्तों, डॉक्यूमेंट के मामले में आपको अपडेट रहना चाहिए। यह है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया एक यूनिक नंबर होता है जो किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, लोन लेना है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, पैन कार्ड मांगा जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म भर रहे हैं तो पैन का नंबर डाल देंगे, और अगर आपके पास कोई फोटो पीडीएफ पड़ी है तो उसे अपलोड कर देंगे। लेकिन बहुत बार अगर आपने कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी है, बैंक में जाना है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, या ऑनलाइन आपको वीडियो केवाईसी के माध्यम से वेरिफिकेशन करवाना होता है, इन केस के अंदर दोस्तों आपको फिजिकल पैन कार्ड इस तरह का दिखाना होता है उन्हें लाइव ऐसे वीडियो कॉल में, तभी जाकर के आपकी वेरिफिकेशन पूरी होती है। लेकिन आपने तो पैन कार्ड बहुत पुराना बनाया था, इधर उधर हो गया, मिसप्लेस हो गया, गुम गया, टूट गया, चोरी हो गया, तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पेन रीप्रिंट का प्रोसेस बताने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ही आप मात्र 50 रुपए के अंदर इस तरह का पैन कार्ड अपने घर पे फिर से प्राप्त कर लेंगे। और इसकी वैलिडिटी, इसकी जेन्युइनिटी भी बिल्कुल पूरी होती है। जैसे एक ओरिजिनल पैन कार्ड होता है, इस पे कहीं नहीं लिखा आएगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जब आपने लास्ट टाइम अपना पैन कार्ड अप्लाई किया था उसके अंदर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक ओटीपी दिया गया है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं। अब प्रोटीन हो गया है, हो सकता है आपने अपनी इस पैन कार्ड को यूटीआई की एप्लीकेशन से अप्लाई किया हो, तो कोई टेंशन नहीं है। ये आपको बता देगा कि यूटीआई से अगर आपका पैन अप्लाई हुआ नहीं है तो आप यूटीआई से अप्लाई करेंगे तो वो बता देगा कि आप प्रोटीन में जाएं, प्रोटीन से अप्लाई करेंगे, वहां से नहीं हुआ था तो आपको बता देगा। यूटीआई के पास जाएं, मात्र 50 रुपए लगेंगे, एक ओटीपी आएगा और हफ्ते 10 दिन के अंदर ये नया पैन कार्ड आपके घर पे बनकर आ जाएगा। लेकिन उसमें फोटो, उसमें एड्रेस, किसी भी तरह की कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। जैसा था सेम टू सेम नया पैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो देर ना करते हुए आपको प्रोटीन की वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, जहां पर पेन रीप्रिंट करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी पैन कार्ड खो गया है, गुम हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, टूट गया है, और आप सेम टू सेम पैन कार्ड को फिर से घर में मंगवाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी ब्राउजर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आ जाना है, पेन रीप्रिंट लिख देना है। इसका क्या मतलब है कि आप अपने पेन को फिर से रीप्रिंट कराना चाहते हैं। दोस्तों, पहले एनएसडीएल हुआ करता था और यूटीआई हुआ करता था। जहां से आपने अपने पैन कार्ड को अप्लाई किया वहीं से ही रीप्रिंट करना पड़ेगा। अगर आप गलत साइट पर चले गए तो आपको एरर दे देगा, फिर आप दूसरी साइट में जा सकते हैं। तो पेन रीप्रिंट के आगे आप एनएसडीएल, जो अब प्रोटीन हो चुका है, वो भी लिख दीजिए। वो आपको एरर दे दे तो पेन रीप्रिंट यूटीआई लिख दीजिएगा। अब हम पहली ही वेबसाइट पर आ गए हैं दोस्तों, जो प्रोटीन है, जो एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था। अगर आपने नया नया पैन कार्ड बनाया है तो दोस्तों ये देखिए, आप ई पेन को डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आप रीप्रिंट घर पे बनवाना चाहते हैं तो 50 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जब आपने अपना ओरिजिनल या पहली बार पैन कार्ड बनवाया था, या लास्ट जो भी अपडेट था, वहां पर जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखी थी, वो दोनों की दोनों अगर आपकी हैं, उन दोनों में से कुछ भी एक है और उस पे ओटीपी आएगा, वो आप डाल देंगे, तभी आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। और सेम एड्रेस, सेम फोटो, सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। और इसकी वैलिडिटी, ये भी बिल्कुल वैलिड होगा जैसे ओरिजिनल पैन कार्ड होता है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डाल देना है, आधार कार्ड डाल देना है, जन्म का महीना और जन्म का साल डाल देना है, जीएसटी डालने की जरूरत नहीं है। इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। नीचे आकर आई एम नॉट ए रोबोट वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको आपका पैन नंबर दिखा देगा, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखा देगा, ईमेल आईडी। अब ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी दोनों में से एक का एक्सेस आपके पास होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपको पेन करेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, जहां पर 107 रुपए की फीस देने वाली है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। अब आपको ओटीपी रिसीव करना है, ईमेल आईडी पर करना है, या मोबाइल पर करना है, या दोनों पर करना है। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर पर ओके कर दिया, आई एग्री पर क्लिक कर दिया, जनरेट ओटीपी के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हैं, यहाँ पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाने वाला है। ये ओटीपी को अब हमें यहाँ पर डाल देना है ताकि हम आगे के लिए बढ़ सकें। तो जो भी ओटीपी आपके फोन में आएगा वो डालने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, अब पेमेंट की बात करेगा।
रिक्वेस्ट फॉर पेन रीप्रिंट। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, 50 रुपए की पेमेंट दोस्तों करनी है, जिसमें आपके पैन कार्ड की और आपके कुरियर की सब फीस इंक्लूड हो जाएगी। नीचे आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के चला जाएगा। फिर से आपको पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ये पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ जाने वाला है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो सबसे आसान तरीका है, इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे, आप दोस्तों अपने फोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करेंगे, 50 रुपए की पेमेंट आपकी कट जाएगी और आपको एप्लीकेशन आपकी मेल आईडी पर आ जाएगी और आपका पैन रीप्रिंट अप्लाई हो चुका है। 7 दिन से लेकर के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे पहले वाले एड्रेस पर ये डिलीवर हो जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।